तरमीम का मकसद तो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था, और अगर टॉप 3 में से जस्टिस याह्या अफरीदी ने खुद ही चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दिया तो फिर आपके हाथ पांव फूट जाएंगे, क्योंकि आईनी तरमीम भी आपने खुद की है और इसमें जो अगला ऑप्शन है वो दोनों ऑप्शन ही हुकूमत को किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं थे। सवाल ये उठाया जा रहा है कि तरमीम में जल्दबाजी कर दी गई या गलती हो गई, या फिर मौलाना ने इस तरमीम में ऐसा स्ट्रोक खेल दिया है कि हुकूमत अब पिच के ऊपर बैठकर अपने बाल नोचेगी कि आखिर हम क्या कर बैठे हैं। तरमीम के जिस नोटिफिकेशन पर सदर मुमलिकत ने साइन किए और इससे बाद में गैजेट नोटिफिकेशन भी किया गया, इसके मुताबिक चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लियामेंट की 12 रुकनी कमेटी होगी, जिसके सामने सीनियर तरीन 3 जजेस के नाम होंगे। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में से अगर 3 सीनियर जजेस की बात की जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे नंबर पर जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। अब मुमकिन चांस ये है कि हुकूमत जस्टिस याह्या अफरीदी को नामजद करेगी, और अगर जस्टिस याह्या अफरीदी ने खुद ही चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दिया तो ऐसे में अगला स्टेप क्या होगा। तरमीम ये कहती है कि फिर इन्हीं 3 सीनियर जजेस में से जो 2 बाकी बचे होंगे, इनके नामों पर गौर किया जाएगा और इनमें से एक नाम लिया जाएगा। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम हुआ तो तब भी लेने के देने पड़ जाएंगे, और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह हुए तो वो तो वैसे भी चीफ जस्टिस बनने के हवाले से तरमीम से पहले फेवरेट थे और आइन के मुताबिक टॉप मोस्ट पोजीशन पर भी थे। एक और स्टेप ये है कि अगर दूसरी नामजदगी वाला भी जज इनकार कर दे तो फिर सीनियरिटी की बुनियाद पर देखा जाएगा और जो सबसे सीनियर होगा उसे नामजद कर दिया जाएगा। अब लगता यह है कि मौलाना ने कामरान मुर्तजा के जरिए ये स्ट्रोक खेल दिया है, जिस पर इमरान रियाज खान ने कहा कि हुकूमत के दिमाग में कुछ भी चल रहा हो मगर अभी उन्हें मंसूर अली शाह जैसी बड़ी रुकावट को अबूर करना नहीं आया है। ये इतना भी आसान काम नहीं होगा। दूसरी जानिब एक और मामला भी है जिसकी तरफ निशानदही की गई, और वो मामला ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने उम्र के मुताबिक अभी 8 साल मजीद सर्व करना है। अगर हुकूमत उन्हें चीफ जस्टिस नामजद करती है तो आइन के मुताबिक वो 3 साल सर्व करेंगे और फिर रिटायर हो जाएंगे। जून के 5 साल जाया होने का भी खदशा है। अब तरमीम के अंदर ये झोल मौजूद है, और इस हवाले से सीनियर सहाफी नुसरत जावेद ने भी कहा कि ऐसे बहुत से झोल जो जल्दबाजी में तरमीम की जाए उसमें रह जाते हैं और वक्त के साथ साथ फिर सामने आते रहते हैं।